जैसे कि आज की जो क्लास है वो हमारी FIA के अबाउट है। ठीक है, FIA की जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी उनकी प्रिपरेशन प्लान के लिए आपके लिए एक डेमो क्लास है। ठीक है, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो डेमो क्लास अटेंड करने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। मेरा नाम आयशा नदीम है। ठीक है, इसके अलावा आपको सर रागिब हुसैन जो है वो इसके अंदर टीच करेंगे। BS 17 में है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। इसके अलावा सर आमिर हैं। ठीक है, FIA में। तो वो आपको जो है वो कंप्लीट इस सेशन के अंदर डील करेंगे। तो आपने हम स्टार्ट करते हैं इसकी थोड़ा सा पहले जो है ना हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये वैकेंसीज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी तक यही नहीं पता कि उन्होंने इसके अंदर तैयार क्या करना है। ठीक है, कि उन्हें कोई भी सिलेबस की कोई नो हाउ नहीं है। तो थोड़ा सा हम सिलेबस को भी देख लेंगे, इसके पेपर पैटर्न को भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि इसके ऊपर अप्लाई कर चुके होंगे, इसलिए इसकी एडवर्टाइजमेंट को हमें मतलब इतना नहीं है। इसमें आपके पास असिस्टेंट की सीट्स थी, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की थी, और UDC LDC की थी। और इसके अलावा अभी आप 11 मई तक जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो आपके पास डेट थी वो 4 मई थी। तो अब इन्होंने एक्सटेंड करके 11 मई कर दिया है। तो आप 11 मई तक जो है ना वो इन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो फी है वो 2000 है ईच पोस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी एक सीट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप 2000 मतलब उसके अप्लाई की फी है। और हर पोस्ट के लिए जो आपकी फी होगी ना वो सेपरेट होगी। और इसमें जितने भी पोस्ट हैं उनका जो प्रपोज सिलेबस है, क्या है वो तकरीब मतलब एक जैसा ही है। ठीक है, अब इसका जो पहले सीट्स अनाउंस हुई थी ना वो 2021 में हुई थी। उसके बाद जो है वो अब हुई है। तो इसमें जो हमारे पास आपका पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा सा हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। टोटल मार्क्स जो है ना इसमें आपके पास 100 है। 100 मार्क्स हैं, मतलब टोटल 100 MCQs होंगे आपके पास। टाइम आपका 90 मिनट्स का होगा, और वो सारे जो हैं वो आपके पास MCQs होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और टेस्ट टाइप जो होगा ना वो आपका कंप्यूटर बेस होगा। ठीक है, कंप्यूटर पे आप लोगों का टेस्ट होगा। ये ऐसे होगा कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है या कोई भी तहसील है, जो भी आपने अप्लाई करते हुए वहां पे अपने डोमिसाइल वाला डिस्ट्रिक्ट लिखा है, अगर तो आपकी अपनी तहसील में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कैंपस है तो वहां पे ये आपका जो है टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और अगर आपका नहीं है तो वो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट या नियर बाय तहसील में जो है वो आपका सेंटर बना देंगे। तो ये इसका थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में था। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर सिलेबस क्या है। ठीक है, आपको किन किन सब्जेक्ट्स को जो है वो तैयार करना होगा। तो इसके अंदर हमारे पास ना टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, इसका जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल, इतना ये पेपर ज्यादा इतना टफ नहीं होता है जितना आप मतलब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का अगर आप पेपर दें तो वो ज्यादा टफ होता है। उसके अगर कंपैरिजन करें तो ये पेपर इनका इतना टफ नहीं होता। आपकी बेसिक्स जो है ना वो स्ट्रोंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसा पिछले मतलब मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि ये 2021 में सीट्स आई थी, तो उसको देखते हुए ये अंदाजा मतलब लगाया गया है। लेकिन अब जैसे देखें एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा होंगे तो आपके पास इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें मेरिट हाई जाता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मेरिट क्या है, हाई है। तो अब इसमें टोटल हमारे पास 7 सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश आएगी आपके पास 20 MCQs की। 20 MCQs इंग्लिश में से होंगे। इस्लामिक स्टडीज में से 10 MCQs होंगे। पाकिस्तान स्टडीज में से 10 MCQs होंगे। जनरल नॉलेज में से आपके पास 10 MCQs होंगे। इसी तरह कंप्यूटर में से भी आपके पास 10 MCQs होंगे।
मैथ है। अब इसके अंदर आपके पास क्वांटिटेटिव मैथ भी आ जाएगी और लॉजिकल, ठीक है, लॉजिकल, रीजनिंग, एनालिटिकल, ये तीनों तरह से आप मैथ जो है वो इसके अंदर तैयार करेंगे। इसके अलावा FIA एक्ट है, ठीक है, 1974, ये आपको प्रिपेयर करना है। तो ये टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको तैयार करने होंगे FIA के रिटन टेस्ट के लिए। और ये हर पोस्ट का जो सिलेबस है वो सेम ही है, बस पेपर का डिफिकल्टी लेवल जो है वो चेंज हो सकता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को इसमें से समझ आ गई होगी, आपका पेपर पैटर्न भी और इसका टेस्ट भी, कि किस तरह से होता है। मतलब आपको डीप स्टडी करनी होगी। टेस्ट मुश्किल भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, लेकिन जिसने तैयारी की होगी जाहिर सी बात है कि उसे वही मेरिट पे आएगा। जी मोहम्मद उस्मान, आपने हैंड रेस किया है, कोई क्वेश्चन है आपका? मैम वो पूछना ये था कि तादाद इतनी ज्यादा हो गई है तो कंपटीशन हार्ड नहीं होगा? कंपटीशन हार्ड ही होगा ना, वही मैं बात बता रही हूँ कि कंपटीशन तो आपका टफ ही होगा इसके अंदर। जाहिर सी बात है, पिछली दफा जब 2021 में सीट्स आई थी ना, तो तब पिछली दफा जो थे ना वो 60 MCQs होते थे, ठीक है, पिछली दफा 60 MCQs थे। इस दफा 100 है। मतलब पिछली दफा आपका जो टेस्ट था वो 60 मार्क्स का था। तो असिस्टेंट की सीट का मेरिट रहा था 60 में से 50, ठीक है, और बाकी सीट्स का भी 47 48, बस इतना ही। तो अब हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हाई चला जाए मेरिट, ठीक है, तो तैयारी ये होगी तो देन ही आप मेरिट पे आएंगे। हाँ जी, 5,87,000 पहले अप्लाई किया हुआ था, अब दोबारा भी ओपन कर दिया पोर्टल को। जी जी। तो जाहिर सी बात है कि अब 6 लाख भी हो सकते हैं। हाँ, उससे ज्यादा भी। तो सीट्स भी तो उतनी है ना। अच्छा, अब इसमें यह है कि जिन सीट्स नहीं है ना, एक सीट पे आपके लिए तो एक है। ही सीट है। अच्छा, एक दफा बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह सर आमिर भी आपको इसका ना लास्ट में आपके सारे क्वेरीज का आंसर करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो पोस्ट है आपके ओके। पास, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास कांस्टेबल की पोस्ट है, इसके अलावा आपके पास जो है वो ASI की सीट्स है। इनके लिए आपका फिजिकल टेस्ट होना है, ठीक है। बाकी जो असिस्टेंट की सीट्स हैं, UDC है, LDC है, इनके लिए कोई भी जो है वो फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तो जैसे आपको पता है कि मैन के लिए उन्होंने मांगी हुई थी 5 फीट और 6 इंचेस, ऐसे ही था। और फीमेल के लिए जो थी वो 5 फीट और 4 इंचेस था। बाकी मेल्स के लिए जो है वो चेस्ट मेजरमेंट भी है। तो पहले आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें 1.6 किलोमीटर की जो है वो आपके पास रनिंग है। मेल के लिए 10 मिनट्स हैं और फीमेल के लिए, सॉरी, फीमेल के लिए 10 मिनट्स हैं और मेल के लिए 7 मिनट्स हैं। तो पहले आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होगा, जो फिजिकल टेस्ट में मतलब क्वालिफाई करेगा देन उनका रिटन टेस्ट होगा। ये सिर्फ इन पोस्ट के लिए है, बाकी जो असिस्टेंट है, UDC है, LDC है, उनका जस्ट आपको पता है कि सिर्फ उनका रिटन टेस्ट होना है और देन इंटरव्यू। तो फिजिकल टेस्ट की पहले अच्छी तरीके से तैयारी करें, साथ साथ रिटन की भी करें, क्योंकि अगर आप फिजिकल में रह गए तो जाहिर सी बात है आगे रिटर्न भी नहीं दे सकेंगे। पेपर पैटर्न मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और इसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स का हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देन सर रागिब आपको ना बाकी इसका आगे कंप्लीट गाइड करेंगे कि कौन सा, मतलब कौन सा टॉपिक है वो किस तरह से पढ़ाएंगे। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि GK जो है ना वो आपके पास 20 मार्क्स का आना है। अब जैसे आपको पता है GK बहुत ज्यादा वास्ट है। अब इसके लिए आप, ठीक है, इसमें आपको जो है वो करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या करंट अफेयर्स भी आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके अंदर आपके पास करंट अफेयर्स की भी ना 5 डोमेन्स होती हैं कि करंट अफेयर्स आप किस तरह से तैयार करते हैं। अब जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो है, आप अगर इसको करंट अफेयर्स के लिहाज से देखें तो अब आप करेंगे कि मतलब इसके अंदर जो है वो कितने आपके पास रिसेंटली कितने
इस ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर्स हैं। फिर इसका जो समिट होने जा रहे हैं, समिट कहते हैं हाई लेवल मीटिंग को, वो अब जो इस ईयर है वो कहाँ पे हुई थी, नेक्स्ट ईयर की कहाँ पे होगी, या प्रीवियस ईयर कहाँ पे हुई थी। बस ये तीन चीजें जो है वो आपको मतलब ये जीके का पार्ट भी बन जाता है और ये करंट अफेयर्स, दोनों लिहाज से आपको इसको स्टडी करना होता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो है वो आप उन कंट्रीज की स्टडी करते हैं जो कि अभी हाईलाइटेड है। ठीक है, जैसे ईरान हो गया, अमेरिका हो गया, जो हाईलाइटेड कंट्रीज हैं आजकल न्यूज में, ठीक है, उनकी आप जो है वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को भी जो है वो गो थ्रू करेंगे अच्छी तरह से। फिर इसके अलावा जो आपके पास कंट्रीज और कैपिटल्स आ जाते हैं, उन्हें आप देखेंगे, करेंसीज को देखेंगे, इम्पोर्टेंट डेज, ये सारी जो चीजें हैं ना। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, स्ट्रेट्स हैं, उन सब के बारे में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जो है वो जीके के अंदर ही आ जाती है आपके पास, इन्वेंशंस वगैरह। तो ये जो जीके है ना ये बहुत ज्यादा वास्ट है, आपको जीके में से कहीं से भी वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। फिर इसके अलावा आपके पास पाकिस्तान स्टडीज आ जाती, इस्लामिक स्टडीज है, ठीक है। इस्लामिक स्टडीज में पिलर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, जैसे वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि आप बताएं कि इस्लाम का फर्स्ट पिलर कौन है, कौन सा है, तो वो शहादत है, दूसरा नमाज है, तीसरा रोजा है, चौथा जक़ात है और पांचवा हज है। तो वो आपसे नंबरिंग पूछ सकता है कि चौथा पिलर्स ऑफ इस्लाम कौन सा है, पांचवा कौन सा है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से तरतीब से करना होता है। इसके अलावा इसमें आपके पास प्रॉफिट्स आ जाते हैं, जो 25 प्रॉफिट्स जिनका नेम कुरान मजीद में मेंशन है, इनकी इनके बारे में सारा। फिर लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत से पहले भी और हिजरत के बाद भी, ठीक है, मक्की दौर और फिर मदनी दौर टिल डेथ, ठीक है, उनके भी साल तक जो है वो सारा इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा गजवात है, गजवा बदर है, उहद है, ठीक है, आगे खंदक है, गजवा हुनैन है, मतलब सारी गजवात के बारे में। इस्लामिक हिस्ट्री आ जाती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके पास खुलफाए राशिदीन का पीरियड आ जाता है, जिसमें आप हजरत अबू बकर सदीक, फिर हजरत उमर, उस्मान, अली। ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे हजरत उमर और हजरत उस्मान के बारे में आते हैं, क्योंकि इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा है। उसके बाद आप बनु उमैया के बारे में स्टडी करते हैं, बनु अब्बास, ठीक है। तो इस तरह से ना इस्लामियत का अगर आप टॉपिक वाइज देखें तो इसके भी 10 से 11 टॉपिक्स बन जाते हैं जो कि आपने करने होते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको इस तरह से कवर करवाएंगे कि ये सिर्फ आपका इसी जॉब के लिए वैलिड नहीं होगा, बल्कि आपने नेक्स्ट किसी भी कोई भी एग्जाम देना होगा तो आपको इसकी फिर सेपरेट से तैयारी नहीं करनी होगी, आपके पास सारा डाटा सारा कुछ मौजूद होगा। फिर हमारे पास कंप्यूटर आ जाता है, कंप्यूटर भी आपसे 20 मार्क्स का वो पूछेंगे। सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसके अंदर आ जाती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आ जाता है। फिर एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल को आपने जो असिस्टेंट की, यूडीसी, एलडीसी की जो जॉब्स करनी है वो आपका जाहिर सी बात है हेडक्वार्टर में आपकी जॉब होगी, ऑफिस में जॉब होगी, तो सारा काम आपका कंप्यूटर पे होगा। तो इसकी शॉर्टकट कीज वगैरह, इसकी फंक्शनल कीज वगैरह, ठीक है, वो सारा कुछ आपने इसके अंदर स्टडी करना होता है कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, ईमेल वगैरह। नहीं, एग्जाम जो है वो इस दफा 100 मार्क्स का है, ठीक है, 60 मार्क्स का नहीं है, 100 मार्क्स का है। अब पाकिस्तान स्टडीज है, ठीक है। तो पाकिस्तान स्टडीज जो है ना, बेसिकली वैसे तो अगर हम इंडो पाक स्टडीज मतलब स्टार्ट करें तो हम 712 से लेकर फिर अगर हम 2026 तक स्टडी करते हैं, लेकिन इसके अंदर आपने जो आपका मेन फोकस होगा ना वो आफ्टर 1947, ठीक है, आफ्टर 1947 से लेकर 2026 तक। उससे पहले भी हम आपको करवाएंगे, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका 1947 से लेकर 2026 और उससे पहले भी, ठीक है, कि आफ्टर इंडिपेंडेंस
1857 से लेकर 1947 तक जो भी मूवमेंट्स वगैरह चली, किस तरह से पाकिस्तान मतलब बना, मुस्लिम लीग का कयाम हुआ, ये वो सारा कुछ, तो उससे भी आपको स्टडी करना। इसके अलावा पाकिस्तान की ज्योग्राफी को देखेंगे आप, ठीक है। डैम्स आ जाएंगे उसके अंदर, रिवर्स आ जाएंगे, प्रोविंसेस को स्टडी करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन, मार्शल लॉज वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं वो हम पाकिस्तान स्टडीज के अंदर डिस्कस करेंगे। नहीं जी, यूडीसी का टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, एलडीसी का होगा। फिर आपके पास इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश आपके पास 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं आपके पास। इसमें टेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिनोनियम्स एंटोनियम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्रपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इंग्लिश में करनी होती है। वोकैबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें सिनोनियम्स एंटोनियम्स, एक्टिव पैसिव में से क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर आपको, सेंटेंस करेक्शन आती है, प्रपोजिशंस आती हैं। लास्ट, उसके बाद हमारे पास लास्ट है मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपके पास रेशो प्रोपोर्शन आ जाता है, परसेंटेज के क्वेश्चंस। अब इसमें आपके पास ना एनालिटिकल रीजनिंग भी होगा, ठीक है, क्वांटिटेटिव भी होगा, लॉजिकल भी होगा। तीन तरह से जो है वो इसके अंदर आपको मैथ्स को कवर करना होगा, क्योंकि कुछ आपसे वो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और क्वांटिटेटिव मैथ भी आ सकती है, जैसे कि परसेंटेज, रेशो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस। और लास्ट में आपके पास है FIA एक्ट 1974। तो ये सारा सिलेबस ब्रेकडाउन था, ठीक है, कि जो जो टॉपिक्स हम इसके अंदर 7 सब्जेक्ट्स के अंदर कवर करेंगे। तो यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपका पेपर पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, और हर जो सब्जेक्ट है उसका कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना होगा इसके लिए। आ सकते हैं। चलिए, बाकी आप लोगों को सर आगे हुसैन गाइड करते हैं आगे। फिर लास्ट में जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट में आप डिस्कस कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम मुझे होस्ट कर दें। चलो हो गई। वो कौन बच्चा था जी जिसने क्वेश्चन किया था कि इतने नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं, हमारा क्या बनेगा? हाँ जी, क्या नाम था उनका? आप में से सर कितने उनका स्टूडेंट्स ऐसे हैं? मोहम्मद उस्मान। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये सेम खदशा है कि इतने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, तो हमारी जगह वहां कैसे बनेगी? हाँ जी। और कोई स्टूडेंट है जिसको ऐसा कंसर्न है? नो सर। कोई कंसर्न नहीं है? हाँ भाई। लाइक है, लाइक को है इशू। लाइक अरब के शहजादों ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमने घोड़ों की रेस देखनी है, लेकिन घोड़ों की तादाद कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एग्जेक्टिव्स को कहा कि जाओ भाई घोड़े ढूंढ के लाओ, कितने हैं पूरे पाकिस्तान में। तो घोड़े निकले 10-20 हज़ार मैक्सिमम। अब वो परेशान हो गए कि भाई हम उनको तो इनकार नहीं कर सकते, जाहिर है अरब शहजादे हैं, उनकी डिमांड तो हमें पूरी करनी पड़ेगी। तो अब क्या करें? उन्होंने क्या किया, काफी सारे गधे पकड़े
गधों जो गधे थे उनकी कटिंग करवाई, उनको कलर करवाया, उनको घोड़ा बना दिया। अब वो उनकी 5 लाख तादाद पूरी हो गई। तो क्या वो जो 4,20,000 गधे हैं, क्या उन घोड़ों के साथ दौड़ सकते हैं? हाँ भाई, कभी भी नहीं। तो आप कभी भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को देख के नहीं घबराना। आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है, ये चीज याद रखना, ठीक है? आपको एक मैं बात बताता हूँ। मोहम्मद अली बॉक्सर, बहुत क्रेडिट लिया उसने, बहुत मेडल जीते। किसी ने पूछा कि आप ऐसे कैसे जीत जाते हो, आखिर आप नेशनल लेवल पे खेले, फिर इंटरनेशनल, कैसे जीत जाते हो आप? उसने कहा मैं प्रैक्टिस करता हूँ मैक्सिमम। मैं इतनी प्रैक्टिस करता हूँ बॉक्सिंग की, इवन मैं थक जाता हूँ, थक के चूर हो जाता हूँ। जब मैं बहुत थक जाता हूँ तो देन मैं स्टॉप कर देता हूँ। जब मैं स्टॉप करता हूँ तो मेरे जहन में आता है कि यार मेरा कंपटीटर इस वक्त क्या कर रहा होगा। तो अंदर से एक जवाब आता है, वो तो प्रैक्टिस कर रहा होगा, वो तो मेहनत कर रहा होगा। तो कहता है मैं फिर उठता हूँ, मैं फिर मेहनत करता हूँ, और खुद को उस तरह से मैं अपने आप को बार 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 तैयार करता हूँ, बार बार सोचता हूँ कि मेरा कंपटीटर इस वक्त क्या कर रहा होगा। और मुझे एक ही जवाब मिलता है कि यार वो तो तैयारी कर रहा होगा, वो मेहनत कर रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो जो जितनी प्रैक्टिस करता है राइट वे में, वो उतना ही काबिल बन जाता है। आपके जो कंपटीटर है, मैं हमेशा कहता हूँ स्पेशली बिगिनर्स को, बिगिनर्स, अब मैं यहां पर आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, मैं आपको कोई वारंटी इस तरह की नहीं दूंगा हमारी एकेडमी कि आप 3 महीने मेहनत करो आप जीत सकते हो, ऐसा 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। सीएसएस पीएमएस के एग्जाम्स को 4-5 महीनों में क्रैक कर लिया जा सकता है, कुछ लोग कर लेते हैं, एक्चुअली कर लेते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। आपकी अच्छी राइटिंग है, आप अच्छा लिख सकते हो, तो आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन जो रट्टे वाले एग्जाम है, वन पेपर के, जिसमें आपने मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को रट के डिलीवर करना है अपने पेपर में, आपको एक्सप्रेशन वहीं पर होगा, वहां डिपेंड करता है कि आप चीजों को कितना ज्यादा मेमोराइज करते हो। ठीक है? आप कितना टाइम देते हो। आप 8 घंटे पढ़ते हो, आप 10 घंटे पढ़ते हो, कोई 12 घंटे पढ़ते हैं। अगर आप 10 घंटे पढ़ते हो, ध्यान से समझें, अगर कोई स्टूडेंट 10 घंटे पढ़ाई करते हैं और वो आज से 10 घंटे पढ़ना शुरू हुए, तो आपका क्या ख्याल है, क्या पूरे पाकिस्तान में और ऐसा स्टूडेंट ही नहीं है जो 10-12 घंटे पढ़ता होगा? क्या ऐसा स्टूडेंट और नहीं है? हो सकता है कि वो पिछले 6 महीनों से 10 घंटे पढ़ रहा हो। तो आप उस लिहाज से झूठी उम्मीदें नहीं लगाओगे। हाँ, ये है कि जब भी जॉब्स आती हैं, आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है कि यार इसको क्रैक करना है। उस मोटिवेशन की बेस पे आप बहुत हार्डवर्क करते हो, स्ट्रगल करते हो, चीज़ों को मेमोराइज करते हो, रिवाइज करते हो। जब आप रिवाइज करते हो तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी मेमोरी, आपकी जो तैयारी है, सॉरी, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होती चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीट आती है, आप फिर से तैयारी करते हो, फिर से सेशंस ज्वाइन करते हो, टेस्टिंग देते हो, डिस्कशन करते हो, तो आपकी तैयारी आहिस्ता आहिस्ता, अब आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते चले जाते हो। अब रही बात उन स्टूडेंट्स की जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहीं से सेशन लिया हुआ है, कुछ टेस्टिंग भी दी हुई है, कुछ पास पेपर्स भी किए हुए हैं, लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। बट उनके लिए चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने तमाम सब्जेक्ट्स को कुछ ना कुछ देखा हुआ है, कुछ पास पेपर्स भी किए हुए हैं, कुछ पेपर पहले भी दिए हुए हैं, तो उनके चांसेस ज्यादा होंगे। हाँ भाई, यहां तक बात समझ आएगी नहीं आई? आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं? सेल्फ बूस्टर है, अबूजर हैं, लहीक हैं, कुदरतुल्लाह हैं। अब आप लोगों को मैं ये कहूंगा कि आपने, जो मैंने अभी बात की है कि जो बिगिनर्स हैं उनको मैं गलत फहमी में नहीं डालूंगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बट अगर आप जम के लड़ते हो, आप कहो कि मैंने फाइट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको जो हम पढ़ाएंगे उसमें कोई कमी नहीं होगी।
जो मटेरियल देंगे उसमें कोई भी कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। हम आपके लिए न्यू हैं यकीनन, लेकिन आप एक मेरी वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, वो मैं शेयर करवा दूंगा ग्रुप में, आप देखिएगा। एसडीईओ की सीट्स आती हैं आज से कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, एसडीईओ सब डिविजनल इंफोर्समेंट ऑफिसर पैरा डिपार्टमेंट में। वहां लॉ के कुछ 6-7 सब्जेक्ट थे। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स, स्पेशली ओल्ड स्टूडेंट्स, वो कहने लगे, वो घबरा गए, कहते सर ये इतने सारे लॉ हम कैसे करेंगे। कोई फिजिक्स वाला है, तो कोई इंग्लिश बीए, किसी ने बीएस इंग्लिश की हुई है, कोई किसी ने बीए बीए उर्दू किया हुआ है, किसी ने बीए बीएससी फिजिक्स की हुई थी, एमएससी फिजिक्स की हुई थी, बीएस में सब्जेक्ट थे, साइंस के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स। कहते हमने आज तक नहीं पढ़ा। आप यकीन करें कि पूरे पंजाब में शायद ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको वो लॉ, वो एक्ट एसडीईओ के पैरा डिपार्टमेंट के सेक्शन वाइज तैयार थे। एक एक सेक्शन हमारे स्टूडेंट्स को तैयार था। जो लॉ जिन्होंने किए हुए थे उनको भी उतने सेक्शन उस तरह से तैयार नहीं थे जितने हमारे स्टूडेंट्स को तैयार थे। एक दो वीडियोस पड़ी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं स्टूडेंट्स compete एक दूसरे से कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि हाँ भाई बताएं कि टेनेंसी एक्ट का सेक्शन नंबर 47 क्या है, तो थोड़ा सा सोच के वो फौरन से बताते हैं। इसमें ना तो ये था कि वो हाईली इंटेलेक्चुअल थे, नहीं, उनको कुछ इंटरनेशनल टेक्निक्स सिखाई, उन टेक्निक्स की बेस पे उन्होंने आउटस्टैंडिंगली उसको तैयार किया। ये स्टूडेंट्स की एफर्ट थी, उन सब ने नहीं किया। जिन स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा भरोसा किया हमारे पे, उनको मैंने समझाया कि आपको शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन जैसे ही आपको ये टेक्निक समझ आ गई, आपको अजबर हो जाएंगे सेक्शंस। और ये यही मेथोडोलॉजी मैं अप्लाई करवाता हूँ डेट्स को याद करने में। मुख्तलिफ किस्म की जो डेट्स हैं उनको आप इंटरनेशनल टेक्निक्स के जरिए तैयार करें। इनिशियली थोड़ा सा इशू होता है। तो आप में से जो बिगनर्स हैं, तो फिर आप ये समझ लें कि हाँ, ऐसी कुछ टेक्निक्स जरूर हैं जो आपके पास नहीं होंगी। आपके पास होंगी, आपके कंप्यूटर के पास नहीं होंगी, याद रखें। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट मुझसे सवाल करेंगे सर हम कितना स्कोर करेंगे सक्सेसफुल हो जाएं, आप मुझसे पूछेंगे सर हम 95 स्कोर कर लें फॉर एग्जांपल, तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे? मैं कहता हूं कि आप उस वक्त कामयाब हो जाओगे कि आपका जो कंपटीटर है वो 96 ना लेकर जाए। अगर आपका आपका स्कोर 45 भी है, कोई इशू नहीं। डिपेंड करता है कि आपका जो कंपटीटर है वो आपसे 44 पे आ रहा है, आप 45 ले रहे हो, तो आपका कंपटीशन आपके अपने साथ है। आप कभी ये ना देखो कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, आप ये देखो कि सर ने हमें कितना टास्क दिया, हमने किया। आप ये देखो कि आज हमने कितने पास पेपर किए, कितने एमसीक्यूज हमने किए हैं कंप्लीट। क्या आप डेली के 1000 एमसीक्यूज कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आई थिंक ये एनफ होंगे। अगले 3 महीनों में मुसलसल आप ऐसा करते रहो तो आपने कितनी रिवीजन दी है, आपने कितने टेस्ट दिए हैं। और हमारी एकेडमी में डेली टेस्ट होता है, आपने जो कुछ आज पढ़ लिया कल टेस्ट होगा। तो इस तरह से तैयारी करके, अगर हाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, वैसे तो हमने बड़ी नॉर्मल फी रखी है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर फॉर एग्जाम्पल अफोर्ड नहीं कर सकते, भाई बुक पढ़ो, एनफ है। लेकिन म्यूट कर लें जैन, लास्ट में क्वेश्चन कीजिएगा। लेकिन फिर भी हो सकता है कि क्लास में आपको कुछ ऐसी चीज सीखने को मिल जाए जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। मेरा ये मानना है, ऑस्ट्रेलिया तो आप ज्योग्राफी की बुक ले लोगे तो पढ़ नहीं लोगे क्या? तो फिर टीचर टीचर ने क्या पढ़ाया आपको? ऑस्ट्रेलिया किस सन में डिस्कवर हुआ, ऑस्ट्रेलिया की क्या खास बात है, ये सब बातें तो आपको बुक में मिल जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि टीचर वो नहीं होता जो आपको पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है, नो। टीचर वो होता है जो आपके सोचने के अंदाज को बदल देता है। तो अगर कोई आपके सोचने के अंदाज को बदलता है, आपको एक नया पर्सपेक्टिव देता है कि अच्छा इस तरह से भी रीडिंग होती है, अच्छा इस तरह से भी चीजें तैयार होती हैं, देन मैं समझता हूं कि वो मेथोडोलॉजी है आपको कुछ ना कुछ नया दे सीखने को। क्या समझ आई? तो क्लास एंड होने वाली है। जब क्लास दोबारा आप ज्वाइन करोगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा 15 से 20 मिनट का। देन आमिर साहब आपसे
इंटरेक्शन करेंगे एफआईए के बारे में, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं रिक्रूटमेंट तक, आप सारे उनसे क्वेश्चन कीजिएगा। तो हम किस तरह से पढ़ाते हैं ये मैं इस लेक्चर में, जैसे आप रिज्वाइन करेंगे देन आपको मैं बताऊंगा, ठीक है जी। अबूजर ने हैंड रेज किया हुआ है। अबूजर क्या कहते हो? गुम हो गए सारे। ओके सर। ओके, अच्छा ओके, फिर हैंड्स डाउन कर लें। यहाँ पे एक रिएक्शन का होता है,